बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकम जुलाई के मिड डे फ्लैश में सबसे पहले पहला दिन फिस्कल ईयर का 2027 के फिस्कल ईयर का और अब नई उमंग। हम मार्केट में एक बुल साइकिल देख रहे हैं और अब ये शुरू हुआ चाहता है। इसका काफ़ी दारोमदार यूँ तो अभी भी जो इस वक्त हालात हैं उनसे ज़रूर है, दुनिया की मार्केट से है। और ये कि इस वक्त हम देख सकते हैं कि कुछ अरसे तक, जब तक कि फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप रहेगा, तो उस वक्त तक हमारे मार्केट्स, दुनिया की मार्केट्स के भी जो बुल साइकिल है वो रह सकता है। इसमें यह है कि मैं उमूमी तौर पे आपसे इरादा करूँगा कि जो पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए 2027 के फिस्कल में। अभी तो वैसे हमेशा ऐसा होता है कि ये रिज़ल्ट सीज़न है और जो 30 जून के नताइज जो हैं, जब तक वो आना शुरू होते हैं तो मार्केट में थोड़ी सी एक उतार चढ़ाव ज़्यादा हो जाता है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाती है। वॉलेटिलिटी में तो शेयर लेने के नहीं होते, लेकिन फ़िलहाल अभी रिज़ल्ट्स आने में 10-15 दिन लग सकते हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के। पोर्टफोलियो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, हमेशा बात करते हैं पोर्टफोलियो कैसे क्या चीज़ें टारगेट करें। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान की जो ब्लू चिप कंपनीज़ हों और जहाँ प्रोडक्ट यानी ग्रोथ हो, कंपनी ग्रोथ हो और एक्सपेंशंस के बाद चीज़ें हों, या एक्विजिशन यानी जो भी चीज़ें उन्होंने ली हों उसके बाद चीज़ें हों, तो ये है कि वो चीज़ें आपके रडार पे होनी चाहिए। हब पावर पे हम हमेशा बात करते रहते हैं। उर्फ़ आम में आप जानते हैं कि मेगा मोटर्स के ज़रिए एक 50% तक की होल्डिंग BYD बिल्ड योर ड्रीम्स, तो वो प्लांट जो है वो 2027 के फिस्कल में कहीं मुकम्मल हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 25,000 गाड़ियों का टारगेट है, EV गाड़ियाँ। इस हवाले से जो बजट भी था वो थोड़ा-सा मैं समझता हूँ कि फ़ेवरेबल ही रहा। उस तरह चीज़ें नहीं हुई जिस तरह पहले कही जा रही थी। तो हब पावर आपके रडार पे हो सकता है। हब पावर के जो अपने अपने जो ऑपरेशंस हैं, जैसे नारोवाल है, या इसके अलावा जो हम माइन माउथ उधर भी देख रहे हैं, जो स्टेक्स हैं थलनोवा में, या जो सीपैक का जो प्लांट है, चाइना पावर हब जनरेशन 47-48% होल्डिंग, तो वो चीज़ें भी अपनी जगह जो हैं वो मुस्तहकम हैं। और इसमें यह है कि वहाँ से इनको पैसों की तरसील या सर्कुलर डेट वगैरह के पैसे मिलते रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो नारोवाल प्रोजेक्ट हो या बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हों, वो अब रीनेगोशिएट हो चुके हैं। और लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हब पावर की जो EPS है वो पिछले सालों से गिरी नहीं, बल्कि वो रिकूप होती चली गई। और ये है कि हम ये चीज़ मुलाहज़ा कर सकते हैं हब पावर की प्राइस से भी। और हब पावर के जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एक तो BYD जो किताबों में आ रहा है, इसके अलावा ENI जिसको कि अभी लोग इतना ले नहीं रहे, जो कुएँ हैं गैस के, वो भी अपनी जगह हनूज़ मौजूद हैं। डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ से भी नफ़े जो हैं मौजूद हैं, क्योंकि वो फील्ड्स पुरानी हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि यहाँ पे जो पार्टनरशिप है हब पावर में जिनके साथ, वहाँ पे ENI के ये चीज़ें भी जो हैं वो आएंगी हब पावर के अंदर। तो मैंने सोचा कि पोर्टफोलियो के हिसाब से डिविडेंड, ज़ाहिर बात है आपका एक मत्मा नज़र होता है। हर क्वार्टर में ₹5 डिविडेंड मैनेजमेंट काफ़ी सालों से दे रही है। और ये कि मुमकिना तौर पे BYD जब अगर आए तो ये डिविडेंड बढ़ भी सकते हैं। एक तो ये कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे भी हब पावर जो है वो KC 100 के इस वक्त जो लीडिंग यानी आने वाली आमदनियों पे P मल्टीपल हैं 9 या 10 के, उससे कम ही हैं। तो मैंने सोचा कि हब पावर पे पोर्टफोलियो के हिसाब से बात कर लें। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी भी एक पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन डिविडेंड या वैसे पोर्टफोलियो में रखने वाली साल हर साल से एक एवरग्रीन कंपनी है। तो इसमें कोई ऐसे अचंभे की बात नहीं है। तो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का भी डिविडेंड जो है वो आता रहता है, क्योंकि इस वक्त डिविडेंड यील्ड जो है वो तकरीबन 8% की बन रही है। लेकिन फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के अंदर अब दूसरी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, खुसूसी तौर पे अस्करी बैंक 65% तक तकरीबन स्टेक्स जो हैं वो अस्करी बैंक के फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी में। और इस वक्त अस्करी बैंक में काफ़ी हम खबरें देख रहे हैं कि शायद इस्लामिक ब्रांचेस के लिए वो कोशां हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक प्रोसेस होता है ड्यू डिलिजेंस का, उसके बाद ही वो होती हैं। तो इस फ़िलहाल हम देख सकते हैं कि अस्करी बैंक की एक बड़ी जो होल्डिंग है उसका प्राइस में फैक्टर इन अभी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी में नहीं हुआ है। अप्रैल और मई के अंदर फौजी फर्टिलाइज़र की डिस्पैचेस अच्छी रहीं, यूरिया U2O5 की। और अब एप्लीकेशन का वक्त है, जुलाई चावल की जो बुआई वगैरह होती है। तो इसमें यह है कि ये सारे जो सीज़न हैं इस वक्त वो, यानी आप देख सकते हैं कि इसमें एप्लीकेशन हो सकती है यूरिया की भी। और फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी में चूँकि डाई अमोनियम फॉस्फेट डैप भी आता है, तो डैप की भी एप्लीकेशन जो है वो चावल के अंदर राइस प्लांटेशंस में होती है। इसी तरीके से पोर्टफोलियो स्टॉक्स में लकी सीमेंट भी, और पाकिस्तान में सीमेंट सेक्टर के अंदर नंबर 1 कंपनी, तकरीबन 15 मिलियन टन्स
सीमेंट की कैपेसिटी। फिर इसी कंपनी से इस वक्त लकी इलेक्ट्रिक स्टैंड अलोन अकाउंट्स में भी आ रहा है। तो ये स्टैंड अलोन अकाउंट्स देखें तो लोन्स की कोई ऐसी सूरत हाल है नहीं, और इनको असल में कोयला भी सस्ता पड़ रहा है तंजानिया से, जैसे बताते हैं। और इसके अलावा अगर हम कंसोलिडेटेड ग्रुप अकाउंट्स में देखें तो वहाँ भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मसलन इस वक्त हम जानते हैं कि इन्होंने गाड़ियों, ईवी गाड़ियाँ चाइनीज़ जीएसी कंपनी उसकी गाड़ियाँ यहाँ मुतारिफ़ करा रहे हैं, तो वो ग्रुप अकाउंट्स में चीज़ें होंगी। इसके अलावा हम लकी गोल्ड इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी है वो हम देख सकते हैं कि काफ़ी मतलब डेवलपमेंट्स फार्मा सेक्टर के हवाले से उनका जो पोर्टफोलियो बन रहा है, बहुत सारी कंपनीज़ उन्होंने यहाँ से मल्टीनेशनल जाती हुई कंपनीज़ उन्होंने कर ली हैं। और ये चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी चाहिए। मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री, ये भी तकरीबन 88% तक पायनियर सीमेंट को ये चीज़ भी प्राइस में जो है वो उस तरह आना बाकी है। वो कि इनकी जो नॉर्मल अर्निंग हुआ करती थी 8 से 9 रुपये, अब ये है कि ये अर्निंग अगर फर्स्ट करेंगे पायनियर सीमेंट की कैपेसिटी अपनी मौजूदा कैपेसिटी से अगर बढ़ती है या नई मैनेजमेंट के बाद वो कैपेसिटी बढ़ाते हैं, और वो बढ़ाएंगे क्योंकि मेपल लीफ के अंदर एक लोन भी क्रिएट हो गया 80 बिलियन का, तो जाहिर बात है वो कैपेसिटी बढ़ा के उसको सेट ऑफ करेंगे। तो ये है कि मेपल लीफ भी आपकी नज़रों में आ सकता है। इसमें हॉस्पिटल भी है और उसके अंदर भी जो है वो सिविल वर्क्स जो हैं वो इस्लामाबाद वगैरह में शुरू हुए हैं। तो ये है कि आप इस हवाले से मेपल लीफ वगैरह पे भी अपनी वर्किंग कर सकते हैं। हमने कल भी और इसके अलावा पिछले हफ्तों में भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX के शेयर्स के हवाले से बात की थी। बुक्स में इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं, CDC, नेशनल क्लियरिंग और ई सर्विस, तो ये बहुत अहमियत इख्तियार कर गई हैं। और इस वक्त जो IPOs आ रहे हैं, जैसे कल मैंने बताया कि फ़र्स्ट हाफ 2026 में 10 IPOs, तो लिस्टिंग फ़ीस जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है, तो उसमें आप ज़रूर देख सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से तो बड़ी ख़बर है ही है कि अब जो यूफोन ने ऑफिशियली जो है वो टेक ओवर कर लिया है टेलीनॉर की रीच सबसे ज़्यादा टेली डेंसिटी और बहुत ज़्यादा अच्छी रीच थी, और अब वो यूफोन में आ गई है। यूफोन बहुत लेगेड किस्म का एक सेलुलर फ़ोन था, ग्रुप अकाउंट्स में आता था PTC के। अब ये है कि उसका मार्केट शेयर जो है वो बढ़ जाएगा और इससे उनकी टेली डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये है कि किताबों में एक मैग्नीफाइड ऑर्गेनिक इम्पैक्ट ग्रुप अकाउंट्स में PTC के वो चीज़ मौजूद है। गो कि हमें ये चीज़ भी नहीं भूलनी चाहिए कि टेलीनॉर के भी ज़ाहिर बात है लोन्स हैं और वो सारी बातें मर्ज होंगे, तो उससे क्या सूरत हाल बनेगी। तो बहरहाल ये कि PTC जो है यहाँ पे एक बड़ी कंपनी बनती हुई लग रही है, और उसमें 6 मंथ के जो अकाउंट्स होंगे वो बहुत अहमियत के हामिल होंगे, आप उसको देखें। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से भी यहाँ पे बात करूँ, जो ख़बर मौजूद है टेक ओवर की ऑफिशियली। वैसे तो ये चीज़ पिछले 2 साल से चल रही थी और पिछले 5-6 महीने से काफ़ी ज़्यादा ये एक चीज़ गर्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इसका इयादा ही कर दूँ। OGDC पे हम तकरीबन रोज़ बता रहे हैं, पोर्टफोलियो के हिसाब से बता रहा हूँ कि OGDC की आमदनी बढ़ सकती है। वो कोशां हैं कि 50,000 बैरल्स पर डे हो जाए। मुख्तलिफ फील्ड से हो रहे हैं। मैं अपने पिछले वीडियो लॉग्स में तकरीबन हर वीडियो लॉग में ही OGDC के बारे में बागज़ई और अब दूसरी फील्ड्स हैं उनसे जो ऑयल के नंबर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ रही है, उस हवाले से बात करता ही रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको इयादा कर दूँ पोर्टफोलियो के हिसाब से। पोर्टफोलियो के हिसाब से एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट कल हुई, और वो भी डेवलपमेंट ये थी कि मंशा ग्रुप की जाहिर बात है अब रफ़ान मेज़ के अंदर एक होल्डिंग हो चुकी है, और 2 जगहों से जो है वो आई है। एक तो वैसे एक होल्डिंग आई है तकरीबन 47 लाख शेयर, जो कि इसमें ज़्यादातर DG खान सीमेंट के अंदर एक बड़ी होल्डिंग आई है, और फिर ये है कि बाज़ जैसे निशात पावर के अंदर भी एक बड़ी होल्डिंग आई है। फिर मन्नू फैमिली से भी जो है वो होल्डिंग आई है। तो वो लकी इस वक्त लाल पीर के अंदर आ गई। अब लाल पीर का नाम भी बदल रहा है। पाकजन वैसे पाकजन में इसमें आया, इसमें बिल्कुल पाकजन भी उसमें भी आया है, होल्डिंग आ गई है मन्नू फैमिली से। छोटी छोटी होल्डिंग्स हैं 5-6%। तो पाकजन अब वो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई, लाल पीर भी इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई, और ये कि रफ़ान मेज़ पाकिस्तान की सबसे यानी चंद अहम ब्लू चिप कंपनीज़ में से अब वो ओनर्स जा चुके हैं। मंशा ग्रुप के पास आ चुका है, लैंड की वैल्यू भी है, उनकी जो प्रोडक्ट्स थी वो तो वैसे ही बहुत अच्छी थी। तो अब ये है कि ये सब के सब जो इम्पैक्ट है आहिस्ता आहिस्ता सारी मंशा ग्रुप कंपनीज़ में आ गया है। तो ये जो है आप इस पर नज़र रख सकते हैं। एक बैंक में देख रहा था, अस्करी बैंक, उसके तकरीबन 5-6 का PE मल्टीपल था, और अस्करी बैंक के हवाले से मैंने फौजी फर्टिलाइज़र के बारे में आपसे बात की थी। तो अब ये अस्करी बैंक के PE मल्टीपल के हवाले से भी यूँ बात कर लें तो ये है कि ये यहाँ पे वो ना होगा 5 का PE मल्टीपल, और एक तरफ के AC 100 फॉरवर्ड अर्निंग्स आगे आने वाले मुनाफों पे जो PE बन रहा है वो 9 या 10 का, या मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेस का 8 का। तो इस तरह ये कि जो अस्करी बैंक है, उभरता हुआ बैंक और इस्लामिक अपने आप को करने के लिए कोशां अभी फ़िलहाल स्टेट बैंक के प्रोसेस से गुजरता हुआ, तो उसमें ये है कि बहरहाल उसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल PE जो है वो 5 या 6 का आप देख सकते हैं। हर क्वार्टर में तकरीबन 5-5 रुपये
और ये कि उम्मीद की जाती है कि इनके डिविडेंड भी ज़रूर बढ़ेंगे। ये इनका डिविडेंड यील्ड भी कुछ इसमें नज़र में आएगा, जैसी फ़ौजी कंपनीज़ के मुख्तलिफ दूसरी कंपनीज़ के डिविडेंड यील्ड्स नज़र में आते हैं, अच्छे होते हैं, तो इस तरह अस्करी बैंक में भी आएगा, इस ख़्याल मैं ज़ाहिर कर रहा हूँ। एक कल पीएसएक्स के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें आईं और उन्होंने बताया कि टॉप 10 जो है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर पाकिस्तान के अंदर कंपनियां, तो $5 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस वक्त ओजीडीसी के अंदर है और $4 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन दूसरी बड़ी बैंक, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बैंकिंग कंपनी और दूसरी बड़ी जैसे यूबीएल, $4 बिलियन की मार्केट कैप। मीज़ान बैंक 10 सालों की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी पाकिस्तान में, इस्लामी शरिया कंप्लाइंट बैंक, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल 3 का हो गया, दूसरे बैंकों का 1 का रहता है या 1.5 का रहता है, बिग बॉयज़ का तकरीबन यानी पौने 2 का रहता है। मीज़ान बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल, पीबीवी मल्टीपल जो है वो 3 से या 3 से ऊपर है, वो तकरीबन इस वक्त $3.35 बिलियन की जो है वो मार्केट कैप है। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, अभी आपसे बड़ी बात हुई, $3 बिलियन का मार्केट कैप है। मारी जो कि फौजी फाउंडेशन की एक और बहुत ही अहम कंपनी है, तकरीबन $3 बिलियन के पास होने वाला है मार्केट कैप। लकी सीमेंट पाकिस्तान की एक और सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी, इनका $2.5 बिलियन का मार्केट कैप। पाकिस्तान पेट्रोलियम वो कि बहुत लैगर्ड कंपनी है, मतलब इस हिसाब से परफॉर्म नहीं किया पिछले 20-25 सालों में जैसे करना चाहिए था। फील्ड्स डिप्लीट होती चली गई, गैस की फील्ड्स डिप्लीट होती चली गई, लेकिन अब कोशिश हो रही है कि शायद यहाँ से भी कुछ चीज़ें हों। ओजीडीसी के साथ हर उसमें जॉइंट वेंचर उसमें जा रहे हैं, बागज़ई के अंदर तो मौजूद हैं, तो ये है कि ये इनका भी $2.37 बिलियन। इसी तरीके से एमसीबी, एचपीएल और नेशनल बैंक, इनके ये टॉप 10 में जो है वो मार्केट कैप के हिसाब से आ रहे हैं। मैं इन पे तबसरे भी कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो सबसे अट्रैक्टिव, जैसे मैंने अस्करी बैंक बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक दरमियाने दर्जे के बैंक के हिसाब से बात की थी, एचपीएल टॉप जो बॉयज़ या बिग बॉयज़ में जो आता है, हबीब बैंक लिमिटेड, ये उस हिसाब से अभी मार्केट कैप नहीं है जिस हिसाब से यूबीएल की है, तो ये या मीज़ान बैंक की है। तो ज़ाहिर बात है हबीब बैंक के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है और ये है कि हर क्वार्टर में डिविडेंड बढ़ता हुआ ₹4, ₹4.25, तो इस तरह ये है कि ये आपके रडार पे हबीब बैंक लिमिटेड भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर। अब लोग काफ़ी यूबीएल बैंक को करते हैं, लेकिन अब यूबीएल बैंक स्टॉक स्प्लिट होने के बाद भी बहुत ज़्यादा जो है वो अपने एक आ चुका है, तो इसमें ये है कि आप उसकी जगह हबीब बैंक भी कर सकते हैं, या आपकी चॉइस है या आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल मैंने तो तबसरा करना था, तो मैंने सोचा कि आज के लिए इतना ही। आज मैंने पोर्टफोलियो के हवाले से बात की, सीधा कंपनियाँ, हब पावर कंपनी, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, लकी सीमेंट, मुख्तलिफ ओजीडीसी वगैरह, पीटीसी जो हैवी वेट्स हैं, इन पे मैंने बात की, और फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हवाले से बात की। KC100 के मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, अच्छा एक और कंपनी जो 11वें नंबर पे है वो पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स है, उस पर भी काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं। डिविडेंड इनके बड़े आते हैं, गो के इनके एसेट्स बहुत पुराने हैं, इनकी फील्ड्स पुरानी हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि ये कंपनी अपनी जगह मौजूद है। ऑयल प्राइसेस की वजह से एक हमेशा एक इम्पैक्ट जो है इनके ऊपर टॉप लाइन में आता है, डॉलर कंपोनेंट का इम्पैक्ट आता है। तो बहरहाल ये है कि डिविडेंड 30 जून का वेला है, तो डिविडेंड जो है उस पर्सपेक्टिव से वो प्राइस जो है वो हो सकती है। POL 11वें नंबर पे मार्केट कैप की हाईएस्ट कंपनी, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से भी आपको बताऊं। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मारूज़ात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.